आप अंदर नहीं जा सकते। हमारे यहाँ कचरा उठाने के लिए कुछ नहीं है। लड़की, मैं कचरा उठाने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। आपका बेटा हमारी कंपनी में काम करता है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसका नाम क्या है? मेरा नाम ली टेंगफी है। मिस्टर ली है। बहुत अच्छे हैं। मैं आमतौर पर यहाँ काम करता हूँ। चाची कृपया चाय पीजिए। धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। पहले बाहर जा रहा हूँ। मिस्टर ली, मैं कर रहा हूँ तो कृपया। मुझे बुलाएं। माँ यहाँ आइए। चलिए बैठ जाएं। चलिए पहले पानी पीजिए। बेटा, माँ, मैं वाकई आपके लिए खुश हूँ, आपको इतना होनहार देखकर। माँ, बेटा अगर तुम बेहतर हो जाओ तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुमने कहा था कि तुमने अपने लिए खरीदे नए कपड़े नहीं पहने और तुमने हवाई जहाज लेकर नहीं गए, पहले से आ गए। क्या तुमने कुछ नहीं कहा? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने तुम्हें अंदर नहीं आने दिया। बेटा, क्या माँ ने तुम्हें शर्मिंदा किया? तुमने क्या कहा? माँ को कठिन जीवन जीने की आदत है। वे नए कपड़े और सामान जो तुमने माँ को भेजे, एक माँ उपयोग नहीं कर सकती और दूसरा माँ उन्हें छोड़ नहीं सकती। पहन लो। इसके अलावा अगर तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर बाहर जाओगे, तो क्या यह चोरों का ध्यान नहीं खींचेगा? माँ, अगर ये कपड़ा गंदा हो जाए तो हम इसे धो सकते हैं। अगर ये पुराना हो जाए, कमरा बहुत महंगा है, हम इसे एक नए के साथ बदल सकते हैं। एक अगर टूट गया, इसे ठीक करें। अगर ये अप्रचलित हो जाता है, ठीक है, फिर इसे ठीक खत्म है, करने या दो। उन लोगों को दे दो। आप ही है एकमात्र व्यक्ति मुझे चाहिए। माँ, तुम इतने फंगल क्यों हो? आपने कहा कि आपका बेटा इतनी मेहनत कर रहा है बाहर। बस आशा है कि आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, मेरे बेटे। माँ जानती है कि तुम समझदार हो और फिल्मी माँ का प्यार। ये व्यर्थ नहीं है। देखो क्यों रो रहे हो। लोगों जो बहुत खुश थे पहले सोचा था कि उनका बेटा बेनाम था। जब उन्होंने इसे देखा, कौन कहता है कि आप असंक्रमित हैं? मैंने उसके साथ कड़ी मेहनत की। बेटा देखो, माँ ने तुम्हें क्या दिया? और वह इस तरह के एक समूह को। पेक्स। हमारे घर की छत पर माँ खुद उन्हें बढ़ा आना। इस बार माँ भी आपके सभी अच्छे भाइयों के लिए एक पैक लाया है। एक को यू कहा जाता है। यू, वह विशेष रूप से हमारी बिल्ली खाना पसंद करता है। उसका नाम यू पेंग यू है। हाँ देखो, मेरी स्मृति यू पेंग यू यू। माँ तुम कब तक भूल गए? उन्हें देखकर मुझे खाते हैं और के घर मेरा किराया बहुत छोटा है। इस तरह आप इन 2 दिनों के लिए यहाँ रहेंगे। इस एक रात वहाँ रहने की कीमत क्या है? मेरे बेटे की माँ कुछ खास नहीं है। अभी के लिए यहाँ बैठ जाओ। हम पैसे बचाने के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे बेटे के पास पैसे हैं तो तुम यहाँ बहुत सरल तरीके से रह सकते हो। कल मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा कुछ टहलने के लिए। क्या हमें बड़े शहर में जीवन का अनुभव नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ। हाँ, मैं अध्यक्ष का फोन प्राप्त करूंगा। क्या तुम व्यस्त हो? अरे श्री चेन, शंघाई जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। मां, मुझे माफ कर दो। मैंने अभी अभी आखिरी पल में एक फोन प्राप्त किया। कल मुझे शंघाई के लिए कार्य यात्रा पर जाना है। बस एक दिन के लिए काम पर जाने के लिए छोड़ दूंगा। व्यस्त रखूंगा। मां नहीं, मैं तुम्हें, वरना मैं किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हारे साथ रहे। किसी को ढूंढना? क्या तुमने हमेशा नहीं कहा कि तुम चाहते हो कि मैं एक गर्लफ्रेंड खोजूं? मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि होगी। जो भी व्यक्ति मैं ढूंढूंगा। ठीक है, हेलो।
एक बड़ी सहायता है, मेरी मदद करो। चिंता मत करो, ये आधिकारिक काम नहीं है, ये मेरी माँ के बारे में है। तुम्हारी माँ और चाची के साथ क्या हुआ? क्या यही मेरे साथ हुआ? मुझे अभी अभी कंपनी से सूचना मिली है कि मैं शंघाई में एक बैठक के लिए जाऊंगा। इस समय मेरी माँ आई, लेकिन वो पहले नहीं आई। मुझे अचानक पता चला। मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पास कल के लिए समय होगा, उसके साथ बाहर जाने के लिए। मैं शाम को वापस आऊंगा। क्या आप यांग जी से पूछ सकते हैं? तुम्हारे साथ जाने के लिए? अगर मैं आजाद हूं तो मैं आपको नहीं देखता। इसके अलावा वो लापरवाह है। मुझे चिंता नहीं है अगर आप लापरवाह हैं। ज्यादा मत सोचो, ये मामला कुछ नहीं करना है अपने कार्य की स्थिति के साथ। बस एक दोस्त का एहसान है। पेंग्यू इस मामले पर भी ध्यान नहीं देंगे। यह ठीक है। ये ठीक है, धन्यवाद। कैसे कर सकते हैं? महसूस करता हूं मेरे दिल में। क्षमा करें, मैं हूं। यहां रहने के लिए खेद है, ओवरसोटिंग के लिए खेद है। मैंने जो कुछ भी किया है जीने के लिए, मां के लिए, इसलिए मुझे कोई दोष नहीं है। तुम जिकियू ने एक बार टिप्पणी की कि तुम एक पाखंडी हो, लेकिन अगर आपके लिए कोई जगह है, मैंने हर साधन की कोशिश की खुद को सहज महसूस करने के लिए। वह लोगों को देखने में बहुत सटीक था। यह अफसोस की बात थी कि जियाकू नहीं कर सकता। मेरी मां मुझसे मिलने आई, हालांकि मैंने आज शांघाई की यात्रा की और कोई और विकल्प नहीं था। तो मैंने पूछा था कि मैं मेरी मां का ख्याल रखना। वो सहमत। हो सकता है कि आप भी नहीं देख सकते हैं। इन 2 दिनों आप क्या कर रहे हैं? से माता पिता से मिले। चिंता मत करो, वे आगे जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। चाचा, आपने किस तरह का काम किया हमारे जियाओ यू के लिए? वो उसके साथ क्यों है? देश की एक बूढ़ी औरत खरीद रही है। चाचा, यह मेरे द्वारा व्यवस्थित नहीं है। उसने छुट्टी मांगी। आज ये बूढ़ी औरत कौन है? यह ली टेंगफेई है। वह सिर्फ उसे देखने के लिए उत्तरी शहर आया था। ली टेंगफेई भी एक व्यापार यात्रा के साथ पकड़ा। इसी तरह मैं चाहता था कि XYAU मदद करता था मुझे एक दिन के लिए। कौन जानता है कि यह जानबूझकर था या नहीं। लगता है कि ली टेंगफेई जो एक फकीर बनाना चाहता था। लड़का, आप खतरे में हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस बार फिर से हार जाते हैं, वास्तव में आपकी मदद करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं यहाँ परेशान हूं। कृपया रुक जाओ, आप वहां पर व्यंग्य कर रहे हैं। आप सिर्फ मजाक बना रहे हैं। आपके पास हास्य की कोई भावना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। आप हमारे जियाओयू में विश्वास नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं? ये सच है कि मेरी लड़की हमेशा जवाब देती है अपने दोस्तों के अनुरोध, लेकिन हमारी XYAU ये निश्चित रूप से नहीं है। एक ही नाव में 2 पैर है। क्या आप समझते हैं? शियाओयू टेंगफेई, तुम्हारा क्या हुआ? शियाओयू, इसके लिए धन्यवाद। आपकी मेहनत आज। मेरी माँ के साथ पूरे दिन खरीदारी करने के लिए धन्यवाद। वास्तव में मैं लंबे समय से खरीदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी अपनी चाची के साथ आराम करना चाहता हूँ। खुद को शियाओयू, आप लेना। इसमें कुछ अच्छा नहीं लाया जब मैं इस बार आया था। इसे ले लो।
माँ क्यों लाए थे तुम? नहीं चाची, आपको वास्तव में इतने विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करना है। क्या आप इसे नापसंद करते हैं? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं इसे तुम्हारे लिए लगा देती हूँ। ये मेरी माँ की दया है, ये कुछ पैसे के लायक नहीं है। बस रख लो, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद आंटी। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? भविष्य में अगर मैं उत्तरी शहर में नहीं हूँ तो मुझे तुम्हें टैंक फेई की देखभाल के लिए परेशान करना पड़ेगा। टेंग फेई इतना स्वतंत्र है, एक आदमी को की देखभाल की क्या जरूरत है? चाहे एक आदमी कितना भी स्वतंत्र हो, उसे तुरंत अपनी माँ की संपर्क जानकारी औरत की जरूरत होती है। तुम ऐसा सोचती हो माँ? तुम मुझे अपनी अच्छी दोस्त यू पेंग्यू से मिलवाने कब ले जाओगी? भाई पेंग्यू, ऐसा लगता है उन्हें थोड़ी देर गले मिलना पड़ सकता है, नहीं तो हम यहाँ थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ये मजाकिया नहीं है, तो मैं तुम्हें एक और मजाक सुनाती हूँ। तुम फिर भी सुनाओ। ये मजाक जरूर मजेदार होगा। सच में एक जोड़ा था जो मॉल में मोबाइल फोन खरीदने गया। एक आदमी को $1000 से ज्यादा के मोबाइल फोन से प्यार, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे खरीदने से मना कर दिया। 1 घंटे से इंतजार करने के बाद वेटर से और नहीं रहा गया, तो उसने उस आदमी से कहा, भाई $1000 से ज्यादा की चीज का फैसला तुम्हें नहीं भी अपनी पत्नी की सुननी पड़ेगी। ये सुनकर वो आदमी परेशान हो गया। क्या बात है, मैंने तुम्हारी बात भाई पेंग्यू मेरे लिए खाना बनाती हो। क्या गलत है? भाई पेंग्यू, मुझे कहाँ सोना चाहिए आज रात? तुम सो रहे हो? क्यों? तुम दोनों अंदर आए। शियो यू, चलो इस पर तुमसे चर्चा करते हैं। कुछ हुआ था ताइजेन के घर में। क्या तुम अकेले नहीं रहते? वैसे भी कोई जरूरत नहीं है चर्चा करने की। यह ठीक है, बस ऐसे ही समझो कि मैंने कुछ नहीं कहा। सभी चीजें ले आया। तुम जल्दी से अंदर क्यों नहीं चले जाते? धन्यवाद बहन फॉक्स। धन्यवाद बहन रोयू। ठीक है, अब से ऐसा मत करो, बस मुझे बहन फॉक्स कहकर बुलाओ। फिर से चलो चलो। छियो यू, तुम्हें कब ब्रेसलेट मिलने वाला है? तुम्हें ये एक पुरानी चीज लगती है। मेरी माँ यहाँ है और मैं बिजनेस ट्रिप पर था। छियो यू मेरी माँ के साथ पूरे दिन शॉपिंग करता रहा। मेरी माँ को बहुत खेद हुआ और एक तोहफे के रूप में दिया ये ब्रेसलेट। तोहफे के रूप में बहुत सरल है। ये जरूर पूर्वजों से पास हुआ होगा। ऐसा लगता है कि ये पूर्वजों से पास हुआ है। क्या ये कहने की जरूरत है? उस समय मेरी दादी के हाथ में एक था। मेरे दादा की माँ ने उन्हें ये दिया। बाद में मेरी दादी ने ये ब्रेसलेट मुझे दिया। मैंने इसे अपनी माँ को दिया। मेरी माँ ने कहा वो ये ब्रेसलेट मेरी बहू को देगी जब मेरी
बहू होगी, लेकिन मेरी बहू अभी भी दूर है, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि यह ब्रेसलेट इतना मूल्यवान है। कृपया इसे मेरी आंटी को वापस करने में मदद करो। माफ करना। चलो, चलते हैं मिस्टर ली। मिस्टर तब मैं ली टेंगफेई की पृष्ठभूमि की जांच करूंगा, देखने के लिए कि क्या कुछ छूट गया है। मैं समझ गया, चिंता मत करो, इस मामले को मेरे पास छोड़ दो। जी, मैं लोगों के दिलों को लंबे समय से देखा है। मुझे आशा है कि आप एक विचारशील व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि चियन लाओ। टेंगफी टेंग माटेंग। तुम यहाँ क्यों हो? क्या गलत है? टेंगफी। बैठ कर बैठ। आप है कहीं असहज महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं, बस एक छोटा सा घर। मैं कई महीनों से बाहर रहा हूँ। क्या मैंने आपको परेशान किया है? किस तरह की परेशानी? क्या आप अपने बेटे के पास आते हैं? मैं नहीं चाहता। मैं हर दिन मुझे देखने के लिए आते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको देखने के लिए कंपनी में आता हूँ। आपके मालिक को आपको कोई आपत्ति नहीं है। चिंता मत करो। मेरा बेटा, मैं सिर्फ आपकी कंपनी के उपाध्यक्ष ने देखा किसी को एक मालिक की तरह दिखता है। नीचे सुना है उनसे बातें। आप जो कह रहे थे, मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, लेकिन यह बहुत गंभीर लग रहा था। ये कुछ नहीं है। कंपनी ने हाल ही में थोड़ी परेशानी में, परिवार में बहुत चिंतित है। चिंता मत करो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें भेजा है वो हमारे अध्यक्ष है। अध्यक्ष? उसका नाम क्या है? शेन हुशेंग। आपके साथ गलत। आप असहज महसूस कर रहे हैं। कहीं नहीं। नहीं, माँ नहीं थी अभी। मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। कैसे मैं आपको अस्पताल ले जाने के लिए? माँ स्वस्थ है और अभी भी अपने घर में ही रह सकते हैं। पेड़ अखरोट को पीता है। यह है, ठीक है। माँ वास्तव में ठीक है। मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूँ। मैं अचानक क्यों महसूस कर रहा हूँ? मैं कई महीनों से दूर रहा और मैं घर जाना चाहता था। जहां माँ, एक बेटा है। ये आपका घर है। बेटा, यह अलग होगा कुछ वर्षों में। यह समय है कि आपके पास अपना छोटा परिवार है। माँ पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं रह सकती। आप स्मार्ट और सक्षम हैं और निश्चित रूप से भविष्य में एक बड़े शहर में जड़ लेंगे। माँ का उपयोग नहीं। उसके लिए हर जगह ऊंची इमारतें हैं। एक भी घर हमारा नहीं है वहां है। इतने लोग यहाँ। माँ से कोई बात नहीं करता। नहीं। खाना कितना अच्छा है। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि हम अपने आप में नहीं हैं। सुगंधित की तरह। माँ वास्तव में घर जाना चाहती है। मैं होमस से खून। चलो वापस जाओ जब हमारे पास पर्याप्त था। माँ, ठीक है। आप किस दिन छोड़ने की योजना बना रहे हैं? मैं तुम्हें दूर देखने जा रहा हूं।
मैं कल जाना चाहता हूँ। इतना जरूरी है? न भेजें। आप वापस। मुझे पता है कि कैसे अंदर आना है। जब आप पहाड़ पर जाते हैं आपको खुद का ख्याल रखना होगा। बहुत ठंडा है वहाँ। बस अपने लिए खरीदे गए घुटने पैड इस बैग में। आपको इसे पहनने के लिए याद रखना होगा। नीचे। धन्यवाद शियाओयू। यहाँ तक कि मुझे देखने के लिए एक विशेष यात्रा भी चाची हुई। तुम बहुत विनम्र हो। मैं और टेंग फेई अच्छे दोस्त हैं। यह सही है कि मैं तुम्हें बाहर देखना। आप कुछ समय के लिए टेंग फी से बात कर सकते हैं और मैं चला जाऊंगा। क्या आपने टिकट चेक किया ठीक है? कितनी अच्छी लड़की। पता नहीं किसका बच्चा। यह भाग्यशाली हो सकता है। बैग मुझे दे। आराम करो और आराम करो। माँ अभी भी आराम से नहीं। अध्यक्ष ने हमेशा बात की, जब वह तुम्हें देखता है तुम एक भाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह आपको दोस्त नहीं मानता। अपनी पीठ के पीछे और यहाँ तक कि अपने मालिक को भी। आप यहाँ काम करना बंद क्यों नहीं कर सकते? एक और कंपनी खोजें। माँ, मुश्किल है अब एक नौकरी खोजने के लिए, और ये भी कठिन है जो आपको पसंद है। नहीं चिंता, मुझे यकीन है। है आप और आपके अच्छे दोस्त यू पेंग्यू। एक लड़ाई? आपको किसने बताया? बोलने का कोई मतलब नहीं इसके बारे में। जब तुमने उसे बताया था, आप खुशी से बात करते रहे जैसे कि वह आपका भाई था, लेकिन तुमने मुझे उसका उल्लेख करने की पहल नहीं की जब मैं वापस आया था, और न ही आप उसे देखने के लिए ले गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दिनों हर कोई कितना व्यस्त है। हम अपनी दोस्ती को खो नहीं सकते। ठीक है, कॉलेज में आपका सच्चा दोस्त है। जो लोग आप आज कंपनी में मिलते हैं, यह अलग है। माँ चिंता मत करो, आपका बेटा एक दुखी व्यक्ति नहीं है। माँ जानती है कि आप अपने दोस्तों को अफसोस करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। आपके बीच कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। आप एक आदमी हैं और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि आपने पहले कुछ गलत किया है तो यह नहीं है बात है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। माँ को सुनो, अपने दोस्तों से बात करें और अपने सच्चे दोस्तों को ढूंढें। क्या करना? अच्छी यात्रा है। माँ सामान वहां नीचे है। जब आप जाते हैं तो इसे लेना न भूलें। समय पर एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट लेना याद रखें। माँ, मैं अभी भी नहीं है। मैं अपनी माँ को रख सकता हूँ और उसे अकेला छोड़ दो। उसके अपने विचार भी हैं। बच्चों की तरह हम बूढ़े की इच्छाओं का पालन करें। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ये वास्तव में डरावना है। हम उत्तर से निकलते हैं। यह इतना डरावना क्यों है? कौन सा उत्तर देश? क्या आपको लगता है अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ना नहीं है? अपने शहर में साल भर घर वापस आने वाले समय की संख्या है। माँ, मुझे तुम्हारे बेटे से माफी चाहिए। मीडिया ने एक बार गणना की, अगर 25 साल का बच्चा है, साल में एक बार घर लौटते हैं, तब भी वो अपने जीवन काल में रहेगा। बस 1 महीने बाकी है। हम अपने माता पिता को देख सकते हैं। बस इसके बारे में सोचें। हम में से जो वास्तव में भेड़िए हैं। अपने घर से बाहर जाने के लिए अगर हमारे शहर में बेहतर विकास के अवसर हैं, हम सभी अपनी मदद नहीं कर सकते। सौभाग्य से अब इंटरनेट विकसित हो गया है। मैं तुम्हें याद करता हूँ। परिवार के सदस्य कर सकते हैं। कॉल और वीडियो चैट करें, जो पिछले 3 या 5 साल से बेहतर है ऑडियो के बिना।
कैसे कर सकते हैं? एक नेटवर्क केबल, पारिवारिक रिश्तों का नुकसान। और क्या किया जा सकता है? आप नहीं कर सकते। बस टिकट और ट्रेन टिकट खरीदे, हर समय और समय। जल्दी करो, जल्दी करो। यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास समय नहीं है। हर परिवार में एक कठिन पाठ होता है, उत्तरी बहाव सूत्र। सबसे कठिन है पाठ करना एक हाथ में। मैं अभी भी काम करना चाहता कठिन। हूँ, लेकिन मैं छोड़ने के लिए अनिच्छुक हूँ। बड़े शहर में करियर और अवसर, दूसरी ओर बड़े शहरों में रहने की कीमत, हम उन्हें यहां नहीं ला सकते। अब सोचता हूं कि वर्चुअल ऑफिस प्रोजेक्ट हम तब लौट रहे थे, वास्तव में एक मांग है। कुछ हुआ कुछ। पार्किंग मुझे अचानक कुछ याद आया, मुझे वापस जाना है। कितना जरूरी है। एक कंपनी का दौरा। यह सिर्फ काम के बारे में है। मैं पहले छोड़ क्षमा दूंगा। करें। दूर हो मैं जाओ, तुम्हें मुझे देखूंगा। टैक्सी लेने की जरूरत नहीं है। मुझे और बताओ ली तेंगफेई के बारे में। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ समय पहले मिस्टर चेन को शक था कि ली तेंगफेई अन्य कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे थे, इसलिए उस आदमी ने तुम्हें जांच करने के लिए कहा। यह पता चला कि तुम सिर्फ मूर्ख हो और कुछ नहीं हुआ। पता लगा। मैंने बस सोचा मैं बाहर की जांच करूंगा खुद को। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं उस आदमी को थप्पड़, चेहरे पर मुश्किल, एमआरएचएन के सामने। आप किस तरह से करते हैं? ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या कहा आपने? ली तेंगफेई का शहर जिंडोंग काउंटी नहीं है, सुआन काउंटी। सुना है मैंने झाऊ से ली तेंगफेई के सहपाठी की के पहाड़ पर एक तालाब बनाना चाहता था। ली तेंगफेई का परिवार और पूरे गांव को जिंदोंग में ले जाया गया। क्या ये संयोग है कि क्या शिरा का घर भी है? किस साल हुआ था होली? या 8788 लगता है। क्या आपको यकीन है कि आपके साथ क्या हुआ? 888 बारे में क्या अजीब है? क्या आप अभी मेरा विश्लेषण नहीं सुनते हैं? अब जो हम जानते हैं, ली तेंगफेई पिताजी के जन्म के बाद ही नहीं, और शेन हुसैन भी था श्री चेन, या वो 1988 में शंघाई पहुंचे और दोनों का गृहनगर सुयान काउंटी है। क्या ये सच है? क्या सब कुछ सिर्फ एक संयोग है? सवाल यह है कि वे कैसे संबंधित हो सकते हैं? एक के साथ एक का उपनाम चेन और दूसरे का उपनाम ली। हाँ, लेकिन जब उनके पिता के नाम की बात आती है, यह काफी मजेदार है। उनके पिता का नाम क्या है? आप कहते हैं कि वह एक गरीब मजदूर हैं। ठीक है, टैंग राजवंश के सम्राट का नाम रखना। क्या यह मजेदार है कि उनके पिता का नाम ली शिमिन है? आपने ब्रेक क्यों लगाए? आपने मुझे डरा दिया। आपके पुराने नाम श्री चेन चिन शिमिन था। उन्होंने अपना नाम बदल लिया। केवल श्रीमती गो और मैं ये जानते हैं, दूसरों को बिल्कुल पता नहीं है। क्या ये कोई आश्चर्य है कि श्रीमती गो यहाँ तक कि उनके नाम पर मजाक करती थी जब वह खुश होती थी? फीफी नाम के बहुत सारे लोग हैं। क्या आप जानते हैं? ली तेंगफी की माँ का नाम मुझे कैसे पता होगा? वह आपके यहाँ काम नहीं करते। आपातकालीन संपर्क की जांच करें। क्या आप सब कुछ नहीं जानते? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जाना चाहता हूँ। क्या आपने मुझे सुना? कहाँ? मैं जा रहा हूँ। यह सब यही है। श्री चेन ने आपको यह जांचने के लिए क्यों कहा? आपको नहीं पूछना चाहिए, मत पूछो। आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ गया। वह जो भी करे, आप सब कुछ रिकॉर्ड करें और किसी भी समय मुझे रिपोर्ट करें। आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। क्या ली यंगचुन नाम की कोई महिला है जिन लोगों के संपर्क में वह आता है? जैसे ही इस महिला के बारे में कोई खबर हो, किसी भी समय मुझे रिपोर्ट करें।
तुम क्या कर रहे हो? कुछ बड़ा हुआ है, चलो चलते हैं। क्या हुआ? अमीर होने वाले हैं क्या? श्री चेन ने तुम्हें नहीं कहा मुझे परेशान न करें। श्री चेन ऐसे ही है। मैंने कुछ महत्वपूर्ण खबर ढूंढ ली है, इसलिए मुझे आपको रिपोर्ट करना है। ये ली टेंगफेई के बारे में है। श्री ली, तुम उसके बारे में पूछताछ क्यों करने गए? पिछली बार तुमने ये झीक्यू से उसकी जांच करवाई थी। क्या मैं वहां नहीं था? खैर, जब से मैंने ये सुना, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए और तुम्हारी चिंताओं को साझा करना चाहिए। तुम काफी सक्रिय थे और कुछ पूछताछ की। मैंने हमारे बारे में पूछताछ की। श्री ली एकल पालक परिवार में पैदा हुए थे। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता शहर के बाहर काम करने गए और बाद में शंघाई में मर गए। उस समय वो 3 साल से कम उम्र के थे। मुझे ये सब पहले से पता था और तुमने मुझे बताने के लिए कहा। मैंने हमारे श्री ली के बारे में भी पता लगाया। उनका गृहंगर जिंदोंग नहीं है, बल्कि सुयान है। इसके अलावा मैंने यह भी सुना, श्री ली के पिता का नाम ली शिमिन है और उनकी मां का नाम ली यिंगचुन है। मैंने तुमसे कहा था मुझे परेशान न करें। क्या तुम मुझे नहीं समझते? चले जाओ यहां से। गुस्सा मत होना, कैसा रहेगा? मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इस बात को सुनने के बाद क्या हुआ था? बदल गया उसका चेहरा। उन्होंने न केवल जवाब दिया बल्कि उसने मुझे डांटा। ये भयानक है। अगर किसी को पता चला, शायद वो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे हंसाना है। आपने कहा कि वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और यहाँ तक तुम्हें डांटा। उसने मुझे बाहर निकलने के लिए कहा। मैंने उसे इतना गुस्सा नहीं देखा। ऐसा लगता है कि हमने इस बार गलत किया है। चलो चलते हैं। आप बेवकूफ। है, नाय को मत पूछो कि वे कहां से आए हैं। आप बहुत दिलचस्प है। वो भी बड़ी क्षमता है शांत रहने के लिए, संकट के समय और जल्दी से जादू करने के लिए। मैंने वास्तव में सही व्यक्ति देखा है। महान। बहुत बहुत धन्यवाद ज़ेन हुसैन। आप वास्तव में इस महिला को लिखा मेरी पीठ के पीछे। शेन हुसैन बहुत अच्छा है। आप भूल गए हैं जिसने तुम्हें बताया सबसे पहले।
मैंने तुम्हें अपने पति बनाया, सभी बाधाओं के खिलाफ। किसने आपको मैग्नोलिया समूह? यदि आप अभी भी उस महिला के बारे में सोचते हैं और वह कमीने, यहाँ से निकल जाओ पाना। गो परिवार से बाहर, मैग्नोलिया समूह से बाहर निकले। जो मैं तुम्हें दे सकता था, अब मैं इसे अपने हाथों से भी ले सकता हूँ। ठीक। माँ, क्यों बुला रहे हो बहुत देर से? मैं तेरे चाचा जी माँ उसकी, मेरी माँ के साथ क्या गलत है? माँ, वो पिछले 2 दिनों से असहज महसूस कर रही थी। उसने कहा क्योंकि उसके पास एक दिल है। जब मैं शहर में जाता हूँ तो उसकी मदद करने के लिए कहें कुछ दवा ऑर्डर करें। मेरे घर में अभी भी कुछ है। आज रात के खाने के बाद मैंने कहा कि मैं इसे पहले भेज दूंगा। कौन जानता था जब मैं आंगन में, मैं उसे यार्ड में बेहोश पाया। उनकी माँ कहाँ है? मैंने उसे शहर में भेजा, ग्रामीणों के साथ। अस्पताल में डॉक्टर, दिल की समस्या हो सकती है और उसे एक ऑपरेशन की जरूरत है। ले जाओ, जल्दी से लौटे। आपकी माँ अपनी आंखें बंद करके अपना नाम बुला रही है। मुझे पता है, मैं वापस जाऊंगा। तुरंत अस्पताल को बताएं और सबसे अच्छा शब्द का उपयोग करें। अच्छी दवा खोजें और अच्छा डॉक्टर यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता। चलो चलते हैं। काउंटी, प्रांतीय राजधानी या उत्तरी शहर, जब तक मेरी माँ की बीमारी कोई भी पैसा ठीक होगा। श्री ली सीनियरली, मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे आज कुछ करना है। श्री ली सीनियरली, ये वही है जो मॉडर्न ने सिर्फ आदेश दिया। कृपया मेरी मदद करें और मैडमिक चेक। मेरी माँ बीमार है, मेरे घर वापस जाना है, मुझे पूछना है। छोड़ दो, अगर मैं वहाँ काम नहीं करता तो मुझे क्या समय महत्वपूर्ण है। क्या आप पर अपने विश्वास को धोखा दे रहे हैं? मेरे बिना काम किया जा सकता है, लेकिन मेरी माँ और मैं सिर्फ एक। चाचा को खिलाने के लिए लियो अस्पताल का इलाज नहीं कर सकता। हम अपनी माँ को भेज रहे हैं शहर के लोगों के अस्पताल में। आप कर सकते हैं, बाद में सीधे लोगों के अस्पताल जाएं। आ जाओ। ठीक है। परिवार के लोग जल्दी से आ रहे हैं। खाना। चाचा लू वो कैसे है? ऐसा लगता है कि वह अब मूल रूप से स्थिर है, लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए निगरानी में रखने की जरूरत है। कुछ देर के लिए। उसके परिवार वाले अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जल्द ही यहाँ आ जाएगी। मैं दे दूंगा। उसने फोन किया, उसका मोबाइल बंद था। अंकल लियू टेंगफेई, क्या आप यहाँ हैं? माँ, आपकी माँ की बीमारी अभी भी काफी गंभीर है। ये ऑपरेशन केवल उसे खतरे से बाहर निकाल सकता है, लेकिन पूरी तरह से खतरे को खत्म नहीं कर सकता। अगर आप बेहतर होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द दूसरा ऑपरेशन करवाना होगा, अगर उसे अभी भी सर्जरी की जरूरत है। क्या हमारा अस्पताल ये सर्जरी कर सकता है? देश में केवल कुछ ही विशेषज्ञ हैं जो इस तरह की सर्जरी कर सकते हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि आप उसे बेइफांग शहर ले जाएं और देखें कि मेरी माँ की स्थिति, क्या उसे दूसरे अस्पताल में भेजना उचित होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगले महीने तक सब ठीक हो जाना चाहिए। वहाँ के अस्पताल से पहले से संपर्क करना याद रखें ताकि आपको फिर से अतिरिक्त पैसे की तलाश न करनी पड़े। जल्दी से तैयारी कर लें ताकि डॉक्टर की तरफ से जल्दबाजी न हो। ये कितना खर्च होगा कहना मुश्किल है। अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ये खर्च कम से कम 4 से 5 लाख
या ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 लाख तक हो सकता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। मैं समझ गया डॉक्टर, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। धीरे पियो, बस एक छोटा सा घूंट काफी है। डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ कुछ गंभीर नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप किसी बड़े शहर के अस्पताल में जाकर चेकअप करवाएं। जब तक आप बेहतर महसूस न करें तब तक इंतजार करें। बस वापस चले जाओ। देखो, मैंने पिछली बार तुम्हें वापस जाने नहीं दिया था, है ना? माँ ठीक है। आपका छठा चाचा यहाँ है, यह ठीक है। आप पहले ही बेहोश हो चुके हैं। तुम ठीक हो? ध्यान दे। तुम इतने व्यस्त हो, तेजी से लौटें। चिंता मत करो, मैं कंपनी का ख्याल रखूंगा। ये है ठीक है। आप अभी भी काम कर रहे हैं। ये कंपनी अगर आप दूसरी कंपनी में बदलाव माँ को उन लोगों को पसंद नहीं है। चाचा, लियू, मैंने पहले ही भुगतान किया है। उपचार शुल्क और अस्पताल में भर्ती। मैं जल्दी में था जब मैं बाहर आया और बहुत ज्यादा पैसे निकालने का समय नहीं था। आप पहले पैसे ले सकते हैं। मैं इसे अपनी माँ को दे पर्याप्त नहीं है तो मैं इसे प्राप्त करूंगा। मत चिंता है अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है धन, मैं और हर कोई आपकी मदद करेगा। आपको और सभी को धन्यवाद। मुझे जल्द ही वापस जाना है। सबसे पहले मैं मेरी माँ के इलाज के लिए अस्पताल। मैं छुट्टी लेने के लिए कंपनी में वापस जा रहा हूं। मेरी माँ, शायद आपसे पूछना होगा कुछ और दिनों तक उसकी देखभाल करने की। चिंता मत करो माँ, हम आपकी देखभाल करेंगे। धन्यवाद चाचा। 6, मैं पहले वापस आऊंगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करें। ठीक। अगर आप इस्तीफा देना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, यांग जिनवे आपने नहीं, हम पर चाल खेलने के लिए ली टेंगफेई के साथ मिलान कर। इस कंपनी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और व्यस्त है। एक ने कहा कि उसने छुट्टी मांगी और चली गई। दूसरे ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दोनों करना चाहते हैं। बॉस ने पूछा, छुट्टी के लिए क्यों? क्या वो मालिक है और दूसरा तुम हो? बॉस, मालिक मेरा नहीं है। उनकी मां ने ऑपरेशन किया था। वो एक लंबी छुट्टी ले गया और अपने घर लौट गया। तुम्हें पता नहीं था? मैंने कहा जब उसने फोन किया तो उसने फोन किया, उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। क्या आपकी मां की बीमारी गंभीर है? उसने पहले ही एक ऑपरेशन किया है। क्या ये गंभीर नहीं हो सकता? आप इस बारे में बात करना बंद नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं कि आपने अपना काम क्यों छोड़ा? क्या आप अंधे हैं? चीनी पात्रों को देखो। मैं नहीं करना चाहता। अब और तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आते? आप ऐसा क्यों नहीं करते? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। यदि आप फिर से यू पेंग्यू है, मुझे पता है तुम उन लोगों के एक समूह के बारे में जो आपने बहुत पहले चर्चा की। ठीक है, ठीक है। अब मैं नहीं करना चाहता। अब और कुछ नहीं करना है। उसके साथ यू पेंग्यू ने आपको कितने लाभ दिए? 500, 1000 और 1 लाख। मैं आपको नहीं बता रहा हूं जिक्कू। अपने दिल का उपयोग न करें। एक सज्जन के दिल का न्याय करने के लिए ठीक है। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आश्चर्य नहीं कि आप दोनों खुलकर प्रतिस्पर्धा करते हैं और गुप्त रूप से सहयोग करें, बस कुछ पैसे कमाने के लिए। इसके लिए इंतजार आपके लिए बहुत बुरा है और होली के लिए इस जगह सब कुछ खत्म होने के बाद आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। हम मानवीय रूप से बात करते हैं। आप वास्तव में इतने स्मार्ट नहीं हैं। भूल जाओ, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मूर्ख संवाद नहीं कर सकते। वैसे भी मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और उसे दे दिया। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। अब और आप जो चाहे कर सकते हैं। इसके साथ नौकरी कल तो है, पर मुझे लगता है जब मैंने इसे दिया तो मुझे अंत में नहीं करना है। हर दिन आपका सामना करता है। इस गधे के चेहरे के साथ क्या गलत है?
अलविदा। अलविदा, आप सिर्फ एक गंजा गधे हैं। नानी की मां, क्या हुआ जब उसने बीमार है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल रात से पहले क्या आप जानते हैं उनकी मां को किस तरह की बीमारी है? कहा जाता है दिल की बीमारी। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक बहाना था। शायद वो पिछले 2 दिनों में आपसे इस्तीफा देने के लिए आया था। यांग जिनवी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे और यू पेंग्यू एक ही समूह में हैं? चेन लू, मैथिली यहां है, देखो, उसे अंदर आने दो। कृपया मुझे बताएं अगर आप कुछ भी है। सर जी, मुझे आश्चर्य है अगर आप भी इस्तीफा देना चाहते हैं। क्या मैं इस्तीफा देना चाहता हूं? यांग ने इस्तीफा दिया, क्या आप इस्तीफा नहीं देंगे? यांग जिनवी ने इस्तीफा दे दिया है, मुझे क्यों नहीं पता? देखो, तुम देखो, आपके पास एक ही अभिव्यक्ति है। क्या आप थोड़ा रचनात्मक हो सकते हैं? ठीक है, जिकी टेंगफे, तुम मुझे क्या देखना चाहते हो? बुढ़िया, मेरी मां, दिल का दौरा पड़ा कल रात और बस एक ऑपरेशन था और शायद उसे काफी खास है। दूसरे ऑपरेशन के लिए एक बड़े अस्पताल में हमारे घर में कोई और रिश्तेदार नहीं है। मैं केवल कर सकता हूं, मैं तुमसे छुट्टी के लिए पूछना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए। मैं पहले से ही बताया, आपको व्यक्तिगत रूप से बताना बेहतर होगा। श्री चेन अभी व्यस्त है। अगर श्रीली छुट्टी मांगते हैं, ये काम कौन करेगा? उनके काम की जिम्मेदारी आपको पहले मेरा साथ देना होगा। आपकी मां बीमार है और आप उनकी देखभाल करना चाहते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन जब काम की बात आती है, आप हमेशा आगे रहे हैं। अगर आप अचानक चले जाते हैं तो प्रगति निश्चित रूप से प्रभावित होगी। क्या आपको लगता है कि यह ठीक होगा? जीचियो को समय के बारे में बताएं और उनसे आपकी मदद करने के लिए कहें। साथ ही जब आप छुट्टी पर हो, मुझे उम्मीद है आप आधे दिन काम करेंगे ताकि झीचियो की मदद कर सकें। जहां तक आपकी मां की बात है, आप पहले एक नर्सिंग फीस कंपनी ढूंढ सकते हैं। आप देखिए, आपने क्या कहा, मैं और क्या कह सकता हूं? आपके विचारशील होने के लिए धन्यवाद और आपकी बात समझने के लिए। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मैं काम की जिम्मेदारी वाला उपाध्यक्ष हूं और मैंने महाप्रबंधक से मेरी मदद करने के लिए कहा। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे नकारात्मक प्रभाव का डर है। मैं और नहीं कहूंगा अगर कुछ हो जाता है और श्रीली यहां नहीं है। क्या मुझे निर्णय लेना चाहिए या श्रीली को ढूंढना जारी रखना चाहिए? मैं नहीं कर सकता। तुम्हें परेशान कर रहा हूं। सब कुछ। क्या तुम मतलब कुछ छोटे बदलाव करो इस तरह, वरना काम अन्यायपूर्ण और मुश्किल होगा संभालना। उतारना। जो झीक्यू ने कहा, बेमतलब नहीं है। कंपनी अभी तेजी से विकास के दौर में है। जरूरत है किसी ऐसे की जो फैसले ले सके और समस्याएं सुलझा सके। तुम्हें अपनी मां का ख्याल रखना है। शायद तुम इस मामले में थोड़ा अनिच्छुक हो। क्यों नहीं? तुम और झीक्यू की पोजीशन अस्थायी तौर पर बदल दी जाए। तुम क्या सोचते हो? मैं कंपनी के फैसले का पालन करूंगा। कंपनी का फैसला। मिस्टर चेन, क्यों? तुमने उस ये झीक्यू को
जनरल मैनेजर बना दिया। वो क्या एक उलझा हुआ आदमी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है? लोगों को नियुक्त करना शतरंज खेलने जैसा है। हर मोहरा अपना उपयोग रखता है। ये GQ वो है जिसे मैं अभी इस्तेमाल करने वाला हूं। ये चाल मेरी बड़ी चाल होगी स्थिति पलटने की। लेकिन मिस्टर ली भी तुम्हारी मेहनत का बड़ा इनाम है। तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तुम कमांडर की रक्षा के लिए अपनी कार भी गंवा सकते हो। कमांडर की रक्षा के लिए मैं 3 साल से योजना बना रहा हूं और मुझे जीतना ही होगा, चाहे मेरा अपना बेटा ही रास्ते में क्यों ना जाए। मैं कभी नरम नहीं पड़ूंगा। बॉस, हमारी मां अब कैसी है? हाँ बॉस, हमारी मां अब कैसी है? हालात काफी स्थिर है। मैंने अभी यहां के अस्पताल से संपर्क किया और उसे तुरंत स्थानांतरित कर दिया। वो ठीक है। ये है स्थिर। अगर आपको अस्पताल में मदद की जरूरत है, कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मत कहो कुछ भी। मैं आपको बताता हूं। आपने इस्तीफा क्यों दिया? मेरा काम अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं लगता। आप कह रहे हैं सच है। भूल जाओ। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता अगर आप ये कहना नहीं चाहते हैं। नहीं, अब ये आप नहीं है जो मुझे मजबूर करते हैं। आप GQ हैं और वे आपको मजबूर करते हैं। आप उन्हें अपनी सीट क्यों छोड़ रहे हैं? देखो जियागो को, वो अभी भी इस तरह कैसे हो सकता है जब खलनायक सफल होता है? सुना है कि उस आदमी ने अब आप पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचता है कि आप और यू ने एक साथ काम किया और पैसे की कंपनी को धोखा दिया। किसने सुना था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे किसने सुना। वैसे भी सुनने के बाद मुझे लगता है वे है बस दूसरों को दोष देने के लिए। लेकिन अब बेहतर है, उन्होंने अभी तक आपको दोष नहीं दिया। आपको पहले खुद को दोष देना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इस्तीफा देने के लिए कहना चाहता हूं, तो इसे भूल जाओ। मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता। मुझे अब पैसे चाहिए और मुझे ये काम चाहिए है नहीं केवल कंपनी के लिए आपका योगदान या आपकी वर्तमान आय के लिए सीधे आनुपातिक नहीं। आपकी योग्यता के साथ कौन सी कंपनी ये पैसा नहीं कमा सकते? आप इसे बस डालते हैं। क्या होगा अगर पहले? नौकरी पाना मुश्किल नहीं है। मुझे हर दिन मां की देखभाल करनी है। कौन सी कंपनी तैयार है ऐसे व्यक्ति को उच्च वेतन देने के लिए? मेरी मां की स्थिति अचानक आ गई। मुझे तुरंत बहुत सारा पैसा जुटाना है। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक स्थिर आय है, क्योंकि कंपनी, अगर आप मेरी विशेष स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, क्या आप मुझे एक उचित व्यवस्था दे सकते हैं? मैं यहां रहूंगा और अपनी मां के ठीक होने का इंतजार करूंगा। ठीक कहने से पहले आप क्यों नहीं जाते काम पर? आप अभी भी रविवार को काम कर रहे हैं। अगर आप किसी का वेतन लेते हैं तो आपको वो काम करना होगा। ये सही है। मेरी मां, उन्हें मत बताना। क्यों? मैं अपने मामलों को संभाल सकता हूं और उनकी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन आखिरकार बॉस ने बेदिया टेनेंट नेटवर्क को संभाल लिया है। क्या वह बहुत व्यस्त नहीं है? इसका जिक्र मत करो। अब ये GQ जनरल मैनेजर बन गया है, बॉस वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। कंपनी में बहुत सारे नए लोग आ गए हैं। वे सभी ये GQ के छोटे भाई हैं। अब ये GQ जिसने कंपनी को अस्त व्यस्त कर दिया है। जनरल मैनेजर है। ऐसा लगता है कि चेन हुशेंग, वास्तव में मैंने बॉस पर हमला किया। लेकिन सच कहूं तो चेन हुशेंग अभी भी बॉस की अच्छी देखभाल करता है। आप उसकी देखभाल क्यों कर रहे हैं? ये GQ बॉस के सिर पर सवार है और वह अभी भी मेरी देखभाल करता है। जो उसने कहा वो सच है। यांग जी के साथ क्या हो रहा है? वास्तव में यह क्या है? बॉस और मैंने कसम खाई थी। मैं आप दोनों को नहीं बता सकता।
ताइजेन कहाँ से है? मत करो मत करो मत करो मत करो, किसी को मत मारो, चेहरे पर जल्दी मत करो। थप्पड़ मारो। क्या हुआ ताइजेन भाई यहाँ है? पेंग्यू, कृपया पूछें। बॉस यांग जी हाल चाल कैसे हैं? मैं पूछूंगा। तुमसे सीट है, क्या यह ठीक नहीं है? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? मैंने बॉस को बताया हम दोनों को नहीं बताना, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हें नहीं बताना। हाँ, ये सच है, बॉस बहुत बीमार है। क्या? हुआ है उसे, उसका दिल का रोग बहुत गंभीर है। लगता है उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। चेन हुशेंग से छुट्टी मांगने गए। चेन हुशेंग ने न केवल उन्हें छुट्टी दी, बल्कि अस्पताल की नर्स का भुगतान भी किया। लेकिन एकमात्र शर्त था कि वे और ये झिचियू अपनी नौकरियां बदलें ताकि उनका काम प्रभावित न हो। ये बहुत अजीब था। चेन हुशेंग आखिर करना क्या चाहते हैं? चेन हुशेंग ने जो भी किया, हमें बॉस की मदद करनी होगी। मैं जानता हूँ तुम बॉस को नहीं समझते। क्या वह इस समय तुम्हारी मदद स्वीकार कर सकता है? तुम्हें और तरीके सोचने होंगे। मैंने तुम दोनों से कुछ नहीं कहा, तुम दोनों ने कुछ नहीं सुना। भाई, गैंगफी को क्या हुआ? देखो, मैं क्यों नहीं वापस आया? तुम क्यों वापस आए? तुम जब चाहो वापस आ गए। इसके अलावा मैंने लीज रद्द नहीं की। तुम दोपहर में यहां बाहर थे, मैंने घर वापस कर दिया। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, ये ठीक है। वापसी पर स्वागत है, ये ज्यादा नहीं है। स्वागत वापसी। धन्यवाद। मां, आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि आप हर समय मुझे देखने नहीं आते हैं। आप एक बड़े मालिक हैं और आप काम में बहुत व्यस्त हैं। यह देरी नहीं है मुझे देखने के लिए। माँ की बात मत सुनो। उसने कहा कि वह आपको आने नहीं देगा, लेकिन वह चिंतित है। सूरज बस पश्चिम में चला गया और बात करना शुरू कर दिया। क्या समय है? क्यों नहीं आया बच्चा अभी? नहीं, हम सभी अपने कानों में कॉलस हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं। वह आमतौर पर काम में बहुत व्यस्त रहता है। एक मालिक अब अपना काम कैसे कर सकता है? वे व्यवस्था करेंगे के लिए नीचे के लोग इसे करने के लिए। कितना भाग्यशाली है आपका बेटा मालिक बनने के लिए। इतनी छोटी उम्र, क्या आशीर्वाद है। वह कम से कम किया अपने दम पर, एक माँ की तरह। मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैं उसे कष्ट सहना सिखाया। अपना कर्तव्य रखें। इस बच्चे के पास धैर्य है जो आप चाहते हैं, और आपको इसे अंत तक करना होगा। मां, मेरी तारीफ मत करो। सही, ठीक है। आप कृपया अपनी माँ को सलाह दें आपकी तारीफ करना बंद करें, अन्यथा हमारा बच्चा इसमें से कोई नहीं होगा। माँ, क्या गलत है? मां, मैं हूं। डर। उसे दिल की समस्या है। आप अभी भी वहीं खड़े हैं। जल्दी करो और डॉक्टर को बुलाओ। कृपया मेरी मदद करो, मैं ठीक हूं डॉक्टर। चिंता मत करो, डॉक्टर जल्द ही आ जाएगा। चिंता मत करो। डॉक्टर, मेरी मां की हालत कैसी है? बहुत गंभीर है। उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनका शरीर अभी कम समय में 2 ऑपरेशन से गुजर रहा है, जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ऑपरेशन के बिना कोई चारा नहीं है। मरीज शायद झेल न पाए। तो ऑपरेशन कब शुरू किया जा सकता है? अगर जल्दी हो तो इसी महीने किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी बहुत महंगी है और कोरोनरी केयर यूनिट की लागत दिन में कई गुना है। आपको पहले से तैयार रहना होगा। कोई समस्या नहीं, जब तक ये मेरी माँ की बीमारी ठीक कर मैं किसी भी राशि को खर्च करने को तैयार हूँ। कृपया कृपया, ये काम आपके लिए सही है। मैं वास्तव में महत्वपूर्ण हूँ। जब तक आप मुझे रहने दे, मैं ली टेंगफेई आपके लिए बैल या घोड़े की तरह काम करूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कृपया।
ठीक है ली टेंगफेई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका ये दिन आएगा। अगर मुझे पता होता तो आपको हर बार मुझे देखना क्यों पड़ता था? पहले मैंने आपको एक हाथ दिया और आपको जीने दिया। मैं दयालु हूं। शुआंग, आपका स्वागत है। मैं आपको जानता हूं मिस्टर ली, मैं खुद अंदर जा सकता हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मुझे आपकी चिंता है। मैं यहां इतनी बार आ चुका हूं कि मैं उसे कैसे नहीं ढूंढ सकता। आप हमारी कंपनी को नहीं जानते। अब कुछ बदलाव हुए हैं। उसने अपना कार्यालय बदल दिया है। मिस्टर ली को प्रमोशन मिल गया है। पदोन्नति जैसी कोई चीज नहीं है। वैसे भी यदि आप व्यापार पर चर्चा करना चाहते हैं तो बस मेरे पास आओ, रास्ते में। श्री ली सीनियर। वांग, तुम यहां क्यों बैठे हो? सर वांग, तुम यहां क्यों बैठे हो? हाल ही में कार्यालय क्षेत्र को समायोजित किया गया है, इसलिए मैं पहले यहां चला गया। सर वांग, क्या आप विज्ञापन के बारे में बात नहीं करना चाहते? मेरे कार्यालय में बात करने के लिए आओ। चलो, पहले व्यस्त हो जाओ। चलो चलते हैं। वे इस तरह क्यों हैं? यहां ये बहुत ज्यादा है। बाकी सभी ने अपनी पोस्ट तय की, लेकिन मैटी नहीं। किसी को पता है कि आपका नाम क्या सोच रहा है। मां बहुत उदास है। मुझे लगता है यहां कुछ गलत होना चाहिए। तुम क्या एमटीआई बनना चाहते हैं? वो वास्तव में गलत। अपनी क्षमता के साथ उन्होंने सिर्फ इस्तीफा क्यों नहीं दिया? हाँ, मुझे बदलना होगा। मैं बहुत पहले छोड़ दिया। इसी तरह शायद यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि जब वो कार्यालय में था बहुत पैसा, लेकिन मैंने हमेशा उसे चेहरा दिया और नहीं पुलिस को फोन किया। यही कारण है कि वो अब यहाँ बैठा है। क्या ये सच है? मैंने कहा वो हमेशा यहाँ क्यों है? पता चला है उसके दिल में वो कार्य करता है हर समय एक बॉस की तरह। किसी को भी टिंग फे यहाँ आता है। तुम क्यों हो? चुंग, मैं हूं। मैं शिमनी हूं। मैं आपको देखने के लिए आया हूं। आप गलत व्यक्ति को, मैं तुम्हें नहीं जानता। कृपया बाहर जाओ। यिंग चुन, इतना उत्तेजित मत हो, ठीक है? मुझे यिंग चुन मत कहो। ठीक है। तुम मुझे क्या कहलाना चाहती हो? तो मैं तुम्हें मामा ली कहूंगा। मामा, गुस्सा मत हो। मैं आज यहां हूं तुमसे कुछ करने के लिए। हालांकि हम कई सालों से तलाकशुदा हैं। आखिरकार हम पति पत्नी थे। तुम बीमार हो। अब सच कहूं तो मैं वाकई एक गांव की औरत की बीमारी के बारे में बुरा महसूस करता हूँ। तुम यालान समूह की बड़ी बॉस, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है तुम मेरे बारे में जानते हो। मैंने तुम्हें टेंग फेई कंपनी में देखा है इतने सालों के बाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब बड़े बॉस चेन हुशेंग वही हैं। चेन शिमिन जो पहले पीठ आसमान की तरफ करके धरती का सामना करता था। उस समय हम सब बदल गए हैं और तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। मैं जानता हूं तुमने इन सालों में बहुत कुछ सहा होगा, सही है ना? मैं नहीं सह रहा हूं क्योंकि मेरा एक बेटा है और हमारा जीवन बहुत खुशहाल है, ठीक है? मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करते हो। तुमने अपने बेटे को बताया कि मैं अकेले मर गया और बाहर मर गया। मैं अपने परिवार को
राजधानी वापस भी नहीं ला सका। तुमने अभी भी उसे अपना उपनाम ली लेने दिया, और यहां तक कि उसे ये गलतफ हमी हो गई कि उसका जैविक पिता ली उपनाम का था। क्या आप इस श्रृंखला को एक साथ रख सकते हैं? ये वास्तव में आपके लिए कठिन है। 20 साल से अधिक समय तक झूठ बनाए रखना। मेरे दिल में चेन शिमिन, जिसने अपने पिता की कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की, मर चुका है। वह जो जीवित है और सांस ले रहा है, वो परिवार का घुसपैठिया दामाद है जिसका नाम चेन हुशेंग है। यिंग चुनबो, ली की मां उत्तेजित न हो। क्या बात है? हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं क्या? हम और कुछ कह सकते हैं? चले जाओ। तुम्हारे पास मुझसे कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तुमसे कहने को कुछ है। ये मेरे बेटे के बारे में है, टेंग फेई। वह तुम्हारा बेटा नहीं है। मैं उसे तुम्हें पहचानने नहीं दूंगा। मैं तुमसे तर्क नहीं करूंगा तुम्हारी खराब सेहत के बारे में फिलहाल, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि वो मेरा बेटा है और वह मेरे खून से जुड़ा हुआ है, मैं बस इसे अनदेखा नहीं कर सकता। मैं पिछली गलतियों को सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने के लिए तैयार हूं। तुम क्या करना चाहते हो जो मैंने खो दिया है? उसे वापस पाने के लिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे बेटे का फायदा न उठाना। इसमें 2 लाख है जो तुम्हारी अगली सर्जरी और सर्जरी के बाद की देखभाल के लिए काफी है। टेंग फेई को तुम्हारी सर्जरी की फीस के लिए इधर उधर भागने से रोकने के लिए कृपया इसे स्वीकार करें। तुम सोचते हो तुम पैसे से अपने पापों को मुक्त कर सकते हो? सपने में भी न सोचो मेरे बेटे को ले जाने के बारे में। मुझे गलत मत समझो, मैं बस अपने बेटे को चाहता हूं। ऐसी तुच्छ बातों की चिंता करना बंद कर दे। बात यह है, इन 2 मिलियन के अलावा मैं तुम्हें और दूंगा। फिर से कह रहा हूं, वह तुम्हारा बेटा नहीं है। उसकी मुझे परवाह नहीं है और उसे भी पड़ी नहीं है तुमसे बाहर जाने को कहने की। और समय देखने के लिए अब लगभग समय है। तुम्हें देखने के लिए टेंग फेई आने वाला है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अभी भी उसे देखना चाहते हो? अभी उसे फोन करता हूं। ली यिंग चुन, इतना स्वार्थी मत बनो। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम टेंग फेई के लिए करो। सोचो, इसके अलावा गरीब होने के अलावा और लोगों को तुम्हारा तिरस्कार करने के अलावा से उसे क्या दे सकते हो? बचपन से ही उसके भविष्य में तुम क्या दे सकते हो? सोचो, फिर आऊंगा। चेन शिमिन। जो पिता के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाया, वह मर चुका है। जो जीवित है वह गो परिवार का दामाद है जो आगे आया। उसका नाम चेन हुशेंग है। वह तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझे टेंग फेई की परवाह नहीं है। मुझे पड़ी नहीं है। बढ़ते हुए
इसके अलावा, गरीब होने के अलावा, तुम तेंगफेई को क्या दे सकते हो? इसके अलावा लोगों को उस पर नजर उठाने के अलावा, कृपया अगर तुम्हारी माँ है, कोई तुम्हें डांट नहीं सकता और तुम्हें नीचा दिखा नहीं सकता। माँ, रो मत। अगली बार मैं पक्का 100 अंकों के साथ परीक्षा दूंगा। ये क्या लजीज चीजें हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें खरीद लेगी। ताओ सु, तुम खाओ। तुम खाओ। तुम खाओ। माँ मुझसे प्यार नहीं करती। खाओ। माँ, मैं एडमिट हो गया। देखो देखो, नॉर्दर्न एंजॉय को देखो। बीजिंग यूनिवर्सिटी। ली टेंगफी। बेटा माँ, तुम बहुत मेहनत की है। बेटा चिंता मत करो ट्यूशन के बारे में, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। माँ, तुम इतनी देर से क्यों भुगतान कर रही हो? सोना मत। मेरे बेटे, मम्मी को तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कल बात करेंगे। तुम आराम करो। माँ, मैं सो नहीं सकता। माँ, मुझे तुमसे माफी चाहिए। तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं, वे मरे नहीं हैं। माँ, बस बात करना बंद करो। मैंने तुम्हें सब सुना। तुमने मुझे सुना। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मामा, मुझे तुम्हारे बेटे से माफी चाहिए। माँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं बस सोचता हूं तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ताकि तुम्हें अपने दिल में अकेले न रहना पड़े। अगर वो मेरे पापा है तो मैंने उनके साथ कोई समय नहीं बिताया। जब से मैं छोटा था मैंने उनके खाने का एक पैसा भी नहीं खाया और मैंने उनके साथ कोई जन्मदिन नहीं मनाया। अगर तुम मुझे बताओगे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार वह तुम्हारे पापा हैं। तुम अभी जवान हो और बदलाव ला सकते हो। माँ, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। माँ, बस बात करना बंद करो। मैं उसे पहचानूंगी नहीं और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे याद है जब मुझे बुखार था, जो मुझे कई किलोमीटर लेकर गया। डॉक्टर के पास ले जाने वाला तुम थे, वो नहीं। मुझे याद है जब मैं बाहर अकेला होता हूं तो तुम हो जो चिंता करते हो कि क्या मेरे पास खाने और सोने के लिए पर्याप्त है, वो नहीं। मुझे याद है अपने इलाज के लिए पैसे बचाना ताकि मुझे कॉलेज में सपोर्ट कर सको। ये तुम हो उसकी नहीं। मां, हालांकि हम इसकी परवाह करते हैं, ये उसका पैसा है। हम नहीं चाहते कि एक बेटा तुम्हें पाले।
मेरा अच्छा बेटा मेरा। बेटा तुम्हें पाल सकता है। तुम यहां क्यों हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं हो सकता। यह घर अभी भी मेरे नाम पर लगता है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे पहले से ही बता दो ताकि मैं तुम्हें लेने आ सकूं। फिर मैं कैसे हिम्मत करूं? तुम श्री चेन के निजी सेवक हो। मैं तुम्हें कैसे बुला सकता हूँ? मैडम तुमने क्या कहा? हम पति पत्नी हैं। हमें इसे इतना साफ क्यों करना चाहिए? है ना? तुम्हें इसे इतना साफ करने की जरूरत नहीं है। मेई यिंग, ये अच्छा है। मुझे बताओ तुम कहाँ गा रही हो? अच्छा, तुम अस्पताल क्यों जा रही हो? मैं अस्पताल गया था। वो अब बहुत बीमार है। मैं बस तुम्हारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि पिछले 30 सालों में एक दूसरे को नहीं देखा। तुम इस मामले के लिए सजा मांगने कभी नहीं आओगे। अच्छा, मैं इस मामले के लिए सजा नहीं मांगूंगा। दरअसल मैं आपको बताऊंगा ली यिंगचुन कैसी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं चिंतित हूँ, लेकिन उसका एक बेटा है जो आपकी कंपनी का सीईओ है। क्या ऐसी कोई बात है? क्या आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ली तेंगफेई है। वो पहले कंपनी में था। मैं उसे मिलना चाहूंगा। वो अब इस्तीफा दे चुका है। उसने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? इतनी अच्छी नौकरी के साथ और आप जैसे दयालु व्यक्ति की देखभाल क्यों इस्तीफा दिया? क्या यह इसलिए है क्योंकि कंपनी उसे समायोजित नहीं कर सकती, या भविष्य में पूरे यूलन ग्रुप का सीईओ भी नामित किया जाएगा? ली लियोफू, श्रीमती ली का और इससे बिल्कुल मैं लेना देना नहीं आपसे है। इसे छिपाऊंगा भी नहीं। ये बात 10, ये बात ये। मैं सोच रहा हूं कि कैसे आपको बहुत ज्यादा बताओ। मुझे डर है कि आप चिंता करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा न बताने के बारे में। मुझे डर है कि आप सहज महसूस नहीं करेंगे। आज आप यहाँ हैं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं चेन हुशेंग अब वही चेन शिमिन नहीं हूं। और ली यिंगचुन, आपका ली तेंगफेई से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। इसलिए आप वास्तव में अपने जैविक बेटे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतना अनिच्छुक क्यों कि मैं उसका जैविक पिता हूँ? लेकिन हमारे बीच कोई स्नेह नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्नेह ही एकमात्र चीज है लोगों के बीच। इसके अलावा क्या ली तेंगफेई मेरा जैविक बेटा है? अब कहना मुश्किल है कि क्या तुम एक पुरानी लोमड़ी हो, कभी सच नहीं बोलोगे। मुझे तुम्हारे लिए बताने दो। तुम्हारी नजर में लोगों के साथ रिश्ते भावनाओं या रक्त के बंधन के बारे में नहीं है, बल्कि फायदे के बारे में है। तो यह याद रखो, अगर तुम जानते हो तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं और तुम्हारे फायदे कहाँ हैं, तो तुम भ्रमित नहीं होंगे या काम करते समय गलतियां नहीं करोगे। हाँ, मैडम। क्या कहा आपने? आपने साफ सुना। इस बार साफ सुनो और बाहर आओ।
तुम यहां क्यों हो? वह यहाँ है जो तुम्हें ढूंढ रहा है। वह पहले मुझसे मिला। तुम्हें समझते हुए मुझे लगता है कि उसे खुद मरने देना बेहतर होगा, इसलिए मैंने उसे रुकने और तुम्हारा इंतजार करने को कहा। यह तुम्हारे, मेरे और उसके लिए बेहतर होगा और भविष्य में तुम्हें परेशानी से बचाएगा। ये एक गलतफहमी थी। मैं मिस्टर चेन से मिलने आया था, सिर्फ कुछ वापस करने के लिए। मैंने इस्तीफा दे दिया इससे पहले कि मैं तुमसे कह पाता कि मैं वाकई माफी चाहता हूं। मिस्टर चेन, धन्यवाद। मेरा साथ देने और इन सालों में मुझे परेशानी में डालने के लिए धन्यवाद। मिस्टर चेन, चाहे कुछ भी हो, तुम अभी मेरी मां से मिल सकते हो। धन्यवाद। मिस्टर चेन, अपने परिवार के मिलन में देरी मत करो। मैं पहले ही चला गया था, इसलिए मैंने तुम्हें 3 बार झुककर प्रणाम किया इससे पहले कि कोई मरता। यह साफ तौर पर तुम्हारे शरीर को अलविदा कहना है, लेकिन यह सच भी है। माँ के अनुसार आप पहले से ही मर चुके हैं। गो मिंग, तुम बहुत दूर चले गए। आप एक खाई में क्यों खड़े हैं? तुम मुझे एक पीछा क्यों नहीं देते? जल्दी करो और उसे घूमे। या मिसेस, ठीक है, कृपया धीमा करें। मैडम, नहीं है मूस का। किसने मुझसे पूछा अंदर और बाहर कुछ खाएं? आप मुझे गलत तरीके से दोष दे रहे हैं। ये वास्तव में मुझे नहीं है जिसने रहस्य बताया था। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं कहने की हिम्मत मत करो अगर मेरे पास 10 नसें। मैं अकेला नहीं हूं। इस बारे में कौन जानता है? फेसी, इस कुतिया, जल्दी या बाद में मैं उसे। और तुम श्री चेन, आप कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हें बाहर देखता हूं। बेटा आओ, बेटा आओ। पर बेटा आगे आओ। आओ पापा। आओ, मैं उसका जैविक पिता हूं, लेकिन हम भावनाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। एक भावनाओं को बिल्कुल भी है कहना मुश्किल है। क्याली टिंगफेई मेरा जैविक पुत्र या नहीं? क्या बात है? तुम यहां क्यों बैठे हो? पूरे दिन मालिक ने तुम्हें बुलाया, लंबा, और आपने नहीं किया। उनका जवाब दें। क्या हो रहा है? ये एक लंबी कहानी है। आपके साथ क्या हो रहा है? आप अंदर क्यों नहीं जाते? एक लंबी कहानी है।
तुम जिकी को, यह सच है। आप ट्रिगर खींचने में बहुत अच्छे हैं। अगर मैं पहले से तैयार नहीं होता, वे तुम्हें वाकई में पकड़ लेते। तुम्हारी चौकसी भंग कर देते। अपने बारे में बताओ। ये एक निजी मामला है, मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर तुम खुद संभाल नहीं सकते तो याद रखना अपने भाई के पास आना। क्या हो रहा है? मैं वाकई में जानना नहीं चाहता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं सुनना चाहूंगा। फिर मुझे बताओ, क्या तुम अभी पहले की तरह मुझ पर विश्वास करोगे? क्या वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसका तुमने जिक्र किया विश्वसनीय? बिल्कुल है। यह हमारे श्री ली ने व्यक्तिगत रूप से पेश किया था। उन्होंने इसे 1 महीने तक देखा और इस पर लगभग 1 महीने तक बातचीत भी की। कल दोपहर से बैठक सुबह 2 बजे तक चली। दोनों पक्षों ने कॉन्ट्रैक्ट के सभी विवरणों को अंतिम रूप दे दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह विश्वसनीय है या नहीं? श्री ली, जो एक बड़े ग्राहक है, हमें बताओ। शायद हम सभी उन्हें जानते हैं। ये श्री वांग है, जो कि शीहे इंटरनेशनल से है। क्या संयोग है? वो अभी मेरी कंपनी के लाउंज में है। चूंकि हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, कृपया आकर साथ में बातचीत करें। श्री वांग को आमंत्रित करें। श्री वांग यहाँ क्यों हैं? वो हमारे साथ सहयोग पर चर्चा करने आए हैं। तीनों लोग यहां हैं। देखो, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। जब सभी इसे लिख लेंगे तो हम एक परिवार बन जाएंगे। अब से हमें एक दूसरे का और ध्यान रखना होगा। श्री वांग, क्या हो रहा है? क्या श्री ली ने तुम्हें बताया? हमारी कंपनी ने फैसला किया है तुम्हारी कंपनी के साथ सहयोग समाप्त करने का। देखो, मुझे देखो, क्या हम नए पार्टनर? आपका मतलब क्या है? हम सभी को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, हमें सहयोग समाप्त करने को कहा। आपके अनुबंध की वजह से हमने दूसरी कंपनियों के साथ सहयोग समाप्त करना है। क्या कोई समस्या है? क्या हमें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है? इसका मतलब है कि आपने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बेशक मेरे पास चुनने की स्वतंत्रता है, सहयोग करने की या न करने की। तुम्हारे पास भी अपने पार्टनर चुनने की स्वतंत्रता है। श्री वांग, मुझे आशा है कि आप मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दे सकते हैं। श्री ली, मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। मेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं कहना है। मैंने वापस जाकर इस मुद्दे पर गहराई से विचार किया। मेरा मानना है कि हमारी कंपनी श्री वांग के निवेश के लायक नहीं है। श्री वांग और उनकी पूंजी की सुरक्षा के लिए मेरा सुझाव है कि श्री वांग और श्री बाओ उनके साथ सहयोग करें। बॉस क्या आप ठीक है? आप किस तरफ है? मुझे बताने की जरूरत है कि वो किस तरफ है। श्री वांग, कृपया बैठ जाइए। श्री ली टेंगफेई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद तुम में से किसी को नहीं पता है ना, हमारे श्री ली का बहुत बड़ा पृष्ठभूमि है। उनके जैविक पिता उद्योग में प्रसिद्ध चेन हुशेंग हैं, चेन बॉस। आप चेन हुशेंग के बेटे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? भाई टेंग फेई, क्या यह सच है? बॉस, तुम्हारे पिता मैं चेन हुशेंग का बेटा क्यों नहीं बन सकता? टेंग फेई, रुको। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुम्हें क्यों कभी नहीं पहचाना?
मैं पहले से ही 30 साल का था जब मैंने घर छोड़ा, अपने नवजात बेटे को मेरी तरह नहीं बनने देने के लिए। मैं अभी भी दूर के पहाड़ों में संघर्ष कर रहा था। तुम्हारी मां को एक अच्छा जीवन जीने देने के लिए मैं पहाड़ों से बाहर निकला, दृढ़ता से, क्योंकि कोई भी मुझे नीचा नहीं समझता था, क्योंकि मैं गरीब था। मैं एक बार बीमार पड़ गया और रास्ते में मरते मरते बचा, बुखार की सुई के लिए कुछ रुपए बचाने के लिए। शायद भगवान ने मुझे इतना दयनीय देखा। मैं एक धनी बेटी द्वारा बचा लिया गया। उसकी कंपनी में मैंने पहली बार अपना दृष्टिकोण बढ़ाया, अपनी प्रतिभा की खोज की और अपने मूल्य को पहचाना। उसके बाद से मैं नियंत्रण से बाहर हो गया और फिर तुमने मुझे छोड़ दिया। मेरी मां और मैं गो परिवार के दामाद बन गए। मैं जानता हूं तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो। नफरत, मुझे बेरहमी से तुम्हें छोड़ने के लिए मां और बेटा मुझसे नफरत करते हैं। मैं इन सभी वर्षों में गुमनाम और उदासीन रहा हूं। मुझसे नफरत करते हो, भले ही तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं। एक दूसरे को पहचानने की हिम्मत नहीं और ऐसे निर्दयी शब्द कहें। लेकिन मेरे पिता वास्तव में गो परिवार में हस्तक्षेप करने के अपने कारण थे। अगर मैं नहीं मानता, वो मुझे मुकदमा कर देती और मुझे जेल में रखती मेरी जिंदगी भर के लिए। मैं तुम्हारे और तुम्हारी मां के बारे में सोचता हूं। अभी भी मेरे वापस आने का इंतजार कर रही है। मुझे उसकी बात माननी पड़ी, बस औपचारिकता के लिए। मैं यहां आया उससे बचने के लिए और उसकी निगरानी से छुटकारा पाने के लिए। मैं तुम्हें मां और बेटे को ढूंढना चाहता था और मेरे खून के रिश्ते को। गो मेंग को शक न हो इसलिए 20 साल से मैं कुछ भी करने से डरता रहा। 20 साल से मैं अपने बेटे को गले लगाना चाहता हूं। मैंने जो कहा उस दिन गो मेंग के सामने, वो ईमानदारी से नहीं था। वह ईर्ष्यालु है और कुछ भी कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम उससे टकराओ और नहीं चाहता हूं कि तुम उससे नुकसान उठाओ। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो अपनी मां के बारे में सोचो। अब मैंने यहां एक नया व्यवसाय शुरू किया है और मेरा अपना एक वास्तविक क्षेत्र है जहां से मैं उड़ान भर सकता हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे उड़ान भरने में मदद करो। इसे चलाओ और इसे बढ़ाओ। उस समय ये सब तुम्हारे होंगे। मेरी संपत्ति, मेरे कनेक्शन और मेरा अनुभव, ये सब तुम्हारे होंगे। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अब तुम्हें छोड़ना सीखना होगा और किसी को भी हमारे पिता और पुत्र के रास्ते में खड़ा नहीं होने देना चाहिए। यहां तक कि यू पेंग्यू को भी। लोग हमारे सामने अप्रत्याशित होते हैं, खासकर जब उसका नाम यू है और तुम्हारा नाम चेन। मत भूलो कि तुम्हारा खून मेरा चेन शिमिन का है। टेंग फेई, जब तक हम पिता और पुत्र मिलकर काम करेंगे, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। तुम एक समझदार व्यक्ति हो। मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि क्या करना है। इसे कैसे अच्छे से करें? भले ही तुम चेन हुशिंग के बेटे हो, आप भूल गए हैं कि आपने मुझे शुरू में क्या कहा। हम भाई हैं और हम जो हार गए उसे वापस ले लेंगे। यू पेंग्यू, तुम बहुत भोले हो। मैंने कहा, लेकिन चीजें अप्रत्याशित हैं। इस समय और उस समय मैं इन चीजों को जानता हूं। अब मेरा है। मैं उन्हें क्यों दूर ले जाना चाहिए? बस उन्हें पकड़ो। ली टेंग फेई, आप निराश हैं। आप सुरक्षा गार्ड को मत बुलाओ। मैं इस मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहता और मैं अभी भी बहुत खुश हूं। ली टेंग फेई,
ये मजाक करने का समय नहीं है, मुझे दे दो। उठो, ठीक है। हम वही हैं जिन्हें जागने की जरूरत है। हम तो थे जो बेपरवाह और गलत व्यक्ति को गलत तरीके से। मैं इतना स्वार्थी था कि मुझे लगा कि मैं 2 बार एक ही जगह नहीं मानता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों बार मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। ली टेंग फेई, आप बहुत अच्छे हैं प्रिय। मालिक, कृपया बैठना और इन पागल चीजों के बारे में बात करना बंद करो। ये एक ऊंची इमारत है, जमीनी स्तर पर आपके लिए नहीं, लड़ने और मारने के लिए। चुप रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारा कोई लेना देना नहीं है आप दोनों भाइयों के बीच विवाद। हम केवल अनुबंध को पहचानते हैं, केवल संख्याओं को, और केवल देखें कि वित्तीय विवरणों पर प्रदर्शन हमारे जुआ समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर इसके फिर बधाई, अगर आप नहीं कर सकते, आप हार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताता हूं, अनुबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है। समय चूंकि मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं और हम एक शेयरधारकों की बैठक कर रहे हैं, मेरा पहला निर्णय है आपको बाहर जाने के लिए कहना। श्रीली, आपने क्या कहा? हमें बाहर जाने दे। क्या मैंने स्पष्ट नहीं किया? फिर मैं इसे फिर से दोहराता हूं, कृपया बाहर जाओ। ये हमारी जगह है, हमें बाहर क्यों जाना चाहिए? क्या आप तीनों ने अभी श्रीली को इक्विटी ट्रांसफर नहीं की? हम अभी एक शेयरधारकों की बैठक कर रहे हैं। चूंकि आप नहीं हैं, बेशक यह आवश्यक है कि शेयरधारक इसे टाले, लेकिन चिंता मत करो, हम भुगतान करेंगे आज के वेन्यू की फीस। ली तेंगफेई, तुम बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? श्री चेन ने पहले ऐसा नहीं कहा था। श्री को मत बुलाओ। चेन, मैंने तुम्हें कैसे बताया? मुझे कैसे पता? मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये ली तेंगफेई और यू पेंग्यू है। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम मुझे क्या बता सकते हो? नहीं, ये तुम नहीं हो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? चेन हुशेंग कौन है? सब लोग। कृपया कृपया आश्वस्त रहें, मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा समय पर आपके खाते में अनुसार समझौते का, है ना? क्या स्थिति है? तुम और बॉस ऐसे कैसे गा सकते हो? क्या तुम अभी भी मुझ पर विश्वास करोगे? पहले की तरह? चेन हुशेंग मेरे जैविक पिता है। बॉस, क्या तुम मजाक कर रहे हो? फिर हम भविष्य में लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम कैसे लड़ेंगे? वो तुम्हारे पिता है, लेकिन वह मेरे पिता होने के लायक नहीं। आप आगे क्या करेंगे? संक्षेप में, मैं उसे नहीं पहचाऊंगा। इसके अलावा उसने हमारी कंपनी को मारने के तरीके और यहां तक कि लाभ, उसके साथ मेरा खून। अपने चरित्र और कार्यशैली के साथ वह ऐसा कर सकता है। आप जानना नहीं चाहते मैंने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना? वो मुझे चाहता है आपको एक ग्राहक से परिचय दे, मुझे एक ग्राहक प्रदान करें। ये अंतरराष्ट्रीय से महान वांग है। आना के लिए कृपया जाओ और पहले देखो। महत्वपूर्ण क्षण में मैं इस ग्राहक के साथ सहयोग कर रहा हूं और तुम्हें एक झटका। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सहमत और समर्पण का प्रमाण पत्र नहीं दिया? आप अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उसके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। खुद को आसानी से प्रकट नहीं करेगा अंतिम क्षण तक। जैसा कि कहा, अगर आप लेना चाहते हैं कुछ, आपको पहले देना होगा। यदि वो काम करने के लिए तैयार है तो चलो एक चाल खेले उसके साथ। मुझे पता था तुम आओगे। मैंने चेन हशेंग का ट्रम्प कार्ड, वो करने की कोशिश कर रहा है पिछले 30 वर्षों में गुइयों के नियंत्रण से छुटकारा पाए। इस बार पता नहीं उसका क्या मतलब है। MHI बो और दूसरों को सहमत करने के लिए, अपने शेयरों को मुझे स्थानांतरित करने के लिए। अगली बैठक में
मैं MHI बो और अन्य लोगों से पूछूंगा अपने सभी शेयर को आपके पास ट्रांसफर करें। इस तरह से वे मेरे माध्यम से कर सकते हैं। मैं अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कंपनी और उसे खोलने के लिए गुओ मेइंग के नियंत्रण से बाहर निजी भूमि। मुझे याद है तुमने एक बार मुझे बताया था कि अगर हम अभी भी भाई हैं तो हम साथ में वो वापस लेंगे जो हमने खोया है। अब मौका आ गया है। मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम आओगे मुझसे मिलने। अगर मैं नहीं आता तो और कौन आएगा? अगर वो मूर्ख औरत ने अपनी मर्जी से फैसला न किया होता तो तुम्हारे हाथों में वो चिट्ठी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं हार गया, लेकिन तुम्हारे हाथों में नहीं। तुम भाग्य से नहीं लड़ सकते। मैं मानता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। क्या तुमने आज जो हासिल किया है वो तुम्हारी अपनी पसंद है और भाग्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। जवान लोग, जल्दी बहुत ज्यादा संतुष्ट मत हो जाओ। तुम कैसे सुनिश्चित हो सकते हो कि तुम्हारी पसंद सही है? तुमने अभी तक नाम और दौलत का स्वाद नहीं चखा है। जल्दी या बाद में एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। शायद यही फर्क है हमारे बीच। तुम्हारे लिए नाम और दौलत सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक दिन तुम बूढ़े हो जाओगे? यहां तक कि अगर तुम्हारे पास दुनिया भर की दौलत हो, तुम इतने बूढ़े हो जाओगे कि बैंक कार्ड पर नंबर साफ नहीं देख पाओगे, भुगतान करने के लिए हाथ नहीं उठा पाओगे और यहां तक कि भूल जाओगे पैसा किस लिए है। तुम्हारे लिए एक दिन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तुम्हारी मां कैसी है? उनकी सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। वो अभी ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि अगर वो अच्छी तरह आराम करे तो वो ठीक हो जाएगी। ये ठीक है। ये फोटो मेरी मां द्वारा तुम्हारे पास लाई गई थी। शायद तुम इसे भूल गए हो। मैंने तुम्हारा असली रूप खो दिया, लेकिन मेरी मां को अभी भी याद है। तेंगफे, चाहे कुछ भी हो, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने मुझे इस दुनिया में आने दिया। तेंगफे, बेटा,
मुझे कुछ कहना है, तुमसे कहना है सब कुछ जो मैं